फिल्म का टाइटल है इंडिया पाकिस्तान द फाइनल रेजोल्यूशन। और ये बहुत ज़रूरी फिल्म है बिकॉज़ प्रेजेंट सिनारियो में जो माहौल है वो एक हम वॉर के काफ़ी करीब है। वॉर हुई भी हुई थी लिमिटेड कुछ महीनों पहले, लेकिन मासेस नहीं चाहती है कोई भी तरह का वायलेंस। जब आर्मीज़ भी एक्शन लेती है वो टारगेटेड किलिंग्स करती है, ना कि मासेस को अटैक करती है। तो ये जो फिल्म है इंडिया पाकिस्तान द फाइनल रेजोल्यूशन, हम चाहते हैं कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस हो और वॉर की सिचुएशन से हम बचे। तो दैट इज़ द मेन थीम ऑफ द मूवी। आप एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, तो कितने चैलेंजेस होने वाले हैं आपके साथ में और कैसे इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं उसके बारे में कुछ शेयर करें और क्या क्या प्रिपरेशन की है आपने? ये जो सब्जेक्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और ऑलमोस्ट 2.5 years से इस पर हमारा काम चल रहा है, स्क्रिप्ट पर, थीम पर और मैसेज पर ऑफ कोर्स। तो मल्टीपल रोल्स इसीलिए मैं प्ले कर रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट को डील करना आसान नहीं है, सो ऑब्वियसली एज अ स्टोरी राइटर, एज अ डायरेक्टर, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को जी रहा हूँ, इस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जो हमारे डे टू डे न्यूज़, डे टू डे इवेंट्स, इसको फॉलो करना, मूवी में इनकलकेट करना, तो एक बहुत बारीकी का काम है। एंड आई थिंक बाय प्लेइंग दीज मल्टीपल रोल्स मेरे लिए आसानी भी होगी और इसको ट्रीट करने में जस्टिस भी होगा। सो इसलिए मैं मल्टीपल रोल्स इस पर प्ले कर रहा हूँ। नीलोफर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड है फिल्म के लिए? क्या क्या तैयारियां की है आपने अपनी तरफ से? अभी तो एक्साइटेड तो है ही कि जितना हो सके हम लोग इसमें काम शुरू करें, बट अभी चल रहा है, रन थ्रू चल रहा है, तो अभी इंशाल्लाह हम लोग जल्दी इसका शूट भी स्टार्ट करेंगे। अभी तो फिलहाल प्रोडक्शन में टाइम लगेगा, अभी हमारा प्री प्रोडक्शन चल रहा है। यस। तो एक्साइटेड तो है ही। युवराज की तरफ से क्या क्या ब्रीफ मिला है आपको फिल्म को लेकर? मुझे एक्चुअली मेरे कैरेक्टर के लिए ब्रीफ मिला है। मैं इसमें जहरा का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो एक डिप्लोमेट होती है और उसका ट्रांसफ़र होता है यूनाइटेड नेशंस में, जो वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। तो बस। अच्छा, आप अगर बताएं कि क्या क्या तैयारी चल रही है आपकी और कितने एक्साइटेड है अपने कैरेक्टर के लिए और क्या मैं तो brief मिला? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारा शूट अभी जनवरी से स्टार्ट होने वाला है कश्मीर में, एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अनायशा। मैं एक आर्टिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ रिवील नहीं कर सकती, बस। सर, आपका मकसद क्या है मूवी बनाने का इंडिया और पाकिस्तान? मकसद तो मेन ये है कि एज रिप्रेजेंटिंग द मासेस, एज अ फिल्म मेकर हम मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए फिल्म्स बनाते हैं, सोसाइटी के लिए फिल्म्स बनाते हैं। तो मैं ट्रूली चाहता हूँ कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वॉर ना हो, बिकॉज वॉर से बहुत डिस्ट्रक्शन होता है इन एवरी वे पॉसिबल। इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, डे टू डे लाइफ्स है, एंड वायलेंस तो ऑफ कोर्स कोई चाहता ही नहीं कि वायलेंस हो। और स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया ने इतना डिस्ट्रक्शन देखा था, इसलिए यूनाइटेड नेशन सेटअप किया गया था कि वॉर ना हो, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ लगभग 5 करोड़ लोग मरे थे पूरी दुनिया में, स्पेशली यूरोप में। उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन बनी थी। ये जो कंट्रीज आपस में जो लड़ाइयाँ कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब से कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, हमारी करेंसी एक होगी, वो है यूरो, और हमारी आर्मी भी एक होगी जो होगी नेटो, जो एक पीस कीपिंग फोर्स होगी। तो इतना बड़ा बदलाव जब यूरोप में आ सकता है, तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, हम भी आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं और एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट यूनियन बना सकते हैं। बिकॉज पीसफुल नेबर जब आपका होगा तभी आप तरक्की कर पाओगे, और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितना टैलेंट है, तो हमें ये टैलेंट का सही इस्तेमाल करके एक तरक्की की ज़िंदगी जीनी है। और अभी भी कितने लाखों करोड़ों लोग गरीब है, उनको तो बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है।
तो हमारी वॉर होनी चाहिए गरीबी के खिलाफ, एज यू नो हमारे पॉलिटिशियंस भी कहते हैं, यू नो। तो मेन मकसद तो यही है मेरा फिल्म बनाने का। और क्या ये फिल्म फीचर फिल्म होने वाली है या फिर रियल लाइफ से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं आपने फिल्म के लिए, अगर कुछ शेयर करें उसके बारे में। It is a feature film, but it is not completely based on reality. इसमें कुछ इवेंट्स रियल है, और जो रेजोल्यूशन की बात है और सोल्यूशन की बात है, दिस इज एब्सोल्युटली, आई एम बीइंग वेरी आइडियलिस्टिक, बट एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल भी हूँ। तो ये ऑफकोर्स एक फिक्शन है। एंड ऑफ द फिल्म हम ये बता रहे हैं कि वी एज अ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव कम क्लोजर टुगेदर। और कौन से लोकेशंस पर शूट किया जाएगा फिल्म को, क्योंकि जब इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं तो एक रियल लोकेशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसा कुछ सोचा है कि कौन से लोकेशन पे शूट किया जाएगा? जी, तो द ब्यूटी ऑफ अ कंट्री इज के हमारे पास स्नो भी है, डेजर्ट भी है, यू नो, नॉर्मल मेट्रो भी है। सो लोकेशन जो हम चुनेंगे इज़ ऑब्वियसली मुंबई, बिकॉज बहुत सारा स्टूडियो में शूट होगा, बिकॉज उसमें यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस दिखाई जाएंगी, गवर्नमेंट ऑफिस दिखाई जाएंगी, और आउटडोर्स जो है नो हमें पाकिस्तान दिखाना है, अफगानिस्तान दिखाना है, श्रीलंका दिखाना है, तो ऑब्वियसली एक कश्मीर में शूट होगी, हिमाचल में, और श्रीलंका एंड गोवा। दीज आर द प्लेसेस व्हाट वी हैव सिलेक्टेड। सर, ये जो मेन जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात चलती है जी, और मेन झगड़े का जो जड़ है वो हाँ। कश्मीर है। हाँ कश्मीर की वजह से पूरी ये जो है वॉर हो रही है। जी, इसे किस प्रकार से आप जस्टिफाई करेंगे? पोस्टर्स में आपने एक लाइन देखी कश्मीर के बारे में, आप रीड कीजिए, क्या है लाइन? नहीं, लेट कश्मीर बी द बिगनिंग ऑफ पीस। ये हमने हमारे पोस्टर में रखा है, लेट कश्मीर बी द बिगनिंग ऑफ पीस। ये फिल्म में हम दिखाएंगे कि कश्मीर क्या किरदार निभाएगा ये पीस प्रोसेस के लिए। और एक पीसफुल डायलॉग भी है क्या, वो यही डायलॉग है या फिर अगर कुछ शेयर करना चाहे डायलॉग? जी ज़रूर। वर्ल्ड वॉर 2 के पहले चार्ली चैपलिन ने वर्ल्ड पीस के बारे में एक फिल्म बनाई थी। वही डायलॉग है जिसको हमने यही डायलॉग को हमने हिंदुस्तानी में कन्वर्ट किया है, ओके, हिंदी लैंग्वेज में। तो ये थीम है तो एक आइडिया आ जाएगा, यू नो, व्हाट इज द फिल्म ऑल अबाउट। मैं माजरत से ये कहना चाहता हूं कि मुझे कोई सल्तनत नहीं चाहिए, ये मेरा कोई पेशा नहीं है, ना मैं किसी पे हुकूमत करना चाहता हूं, ना मेरा किसी से कोई मुकाबला है। अगर मौका मिले तो मैं हर एक किसी की मदद करना चाहूँगा, यहूदी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सब एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। यही तो असल इंसान की फितरत है। हम एक दूसरे को तकलीफ में नहीं बल्कि एक दूसरे को खुशी में देखना चाहते हैं। ये दुनिया इतनी अमीर है कि हर एक की ज़रूरतों को मुकम्मल कर सकती है। जिंदगी का रास्ता आज़ाद और ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है, लेकिन अब हम ये रास्ता खो चुके हैं। लालच ने इंसानों की रूह में जहर मिला दिया है, इसी नफरत ने हमें रुकावट में डाल दिया है। ये जो मशीन्स है वो हमें अफराद देती है, फिर भी हमें और ज़्यादा पाने की चाह है। हमारी जहनी काबिलियत ने हमें बिल्कुल बेरहम बना दिया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमें मशीन से ज़्यादा इंसानियत की ज़रूरत है। जहनी काबिलियत से ज़्यादा हमें नरमी और अच्छाई की ज़रूरत है। इन खूबियों के बगैर दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये जो इंटरनेट है, रेडियो है, एयरप्लेन है, ये इजाद इंसानियत को नज़दीक लाने के लिए बने हैं, हमें डिवाइड करने में नहीं। ये इजाद इंसानियत की तरक्की चाहते हैं, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं। लाखों आवाज़ें जो मुझे सुन सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मायूस ना हो।
इन तानाशाह जिन्होंने हमारी आज़ादी छीनी है, ये तानाशाह नहीं रहेंगे, लेकिन हम आवाम हमेशा रहेंगे। हमें मेहनत करनी चाहिए पीस के लिए। जो भी कुछ चंद लोग इस दुनिया में वॉर चाहते हैं, हमें उन्हें मुकाबला करके हराना है। तो दिस इज वन ऑफ द डायलॉग्स फ्रॉम द मूवी। ऑल्सो फिल्म पीस लाने में कैसे हेल्प करेगा, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें। एक तो जो एक फिल्म होती है ना, उससे काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। हमने ये फिल्म को इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया है, पास्ट के सिनारियो को और प्रेजेंट के सिनारियो को हमने सामने रखा है। फिलहाल ये अभी पीक पॉइंट है वॉर पे जाने का। इस पॉइंट से हमने ये फिल्म को ऐसे डिज़ाइन किया कि हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे एब्सोल्यूट पीस बरकरार रहे। उसमें से आपको मैं कुछ 2 पॉइंट बताऊंगा, और बाकी तो फिल्म में तो सारी चीज़ें 3 घंटे में आपको पता ही चलेगी। एक तो जब यूरोप वॉर लड़ने के बाद यूरोपियन यूनियन बना सकता है, हम भी वॉर लड़ने के बाद इकट्ठा साथ में आ सकते हैं। यूरोपियन यूनियन का ही मॉडल हमें अपनाना है। दूसरी थीम मैं आपको बताऊंगा, दुबई, यूएई। ये बहुत अच्छा किरदार निभा रही है फिलहाल ग्लोबलाइजेशन में। मोर देन 190 कंट्रीज यूएई में रहते हैं, और आप दुबई चले जाएं, यूएई चले जाएं, यहाँ पे एक इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानी, श्रीलंकन, नेपाली, म्यांमार के जो सिटीजन के लोग हैं, अफगानी, ये सब इकट्ठा भाई जैसे ही रहते हैं। तो अगर आप यूएई और दुबई जाएंगे ना, हमें ऐसे लगता है कि यार यहाँ पर तो भाईचारा है, लेकिन जब हम इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ क्या लफड़ा हो जाता है। तो ये एक गौर करने लायक है कि हम यूएई में जब मिलकर रह सकते हैं सारे सब कॉन्टिनेंट के लोग, तो हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते। ये एक मसला हमने इंडिया पाकिस्तान जिसने आपने नाम दिया है, ऐसे तो बहुत से पिक्चर है इंडिया पाकिस्तान में झगड़े लगाने का कार्य की है, या मतलब कुछ जो हुए हैं देश में उस तरह से दिखाने का कार्य। तो क्या इसमें कुछ एक अद्भुत कला इसमें देखने को मिलेगी पिक्चर? इसमें डिफरेंट ये है कि स्टोरी लाइन है 2 डिप्लोमैट्स की। एक इंडियन डिप्लोमैट है जिसका नाम है कबीर, और एक पाकिस्तानी डिप्लोमैट है जिसका नाम है जहरा। ये लोग दोनों यूनाइटेड नेशंस में साथ में काम करते हैं। ये 2 जो डिप्लोमैट्स है वो ट्रूली बिलीव करते हैं कि डिप्लोमेसी से और अच्छी प्लानिंग और स्मार्टनेस से ये मसला हल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वॉर का जवाब वॉर से देना है, या वॉर होनी चाहिए कि पहल भी हो। वॉर या कोई अटैक्स को हम रोक भी सकते हैं। हमारे पास जो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, जो इंटेलिजेंस है, जो इक्विपमेंट्स है, उससे हम एक अटैक रोक भी सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैक करना चाहे भी, उसको हम बड़ी आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी अपैरेटस हमारा इतना डेवलप हो चुका है। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे इतने सारे जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, और जो पहलगाम का भी अटैक हुआ है, अगर हम ज़्यादा जोर दें और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ सिविल सोसाइटी भी साथ में मिले इंटेलिजेंस गैदरिंग में, तो ऐसा अटैक कभी हो ही नहीं सकता इस मॉडर्न वर्ल्ड में। तो ये एक नई चीज़ है हमारी फिल्म में। बाकी फिल्मों में एक वॉर है, उसका जवाब वॉर से देना है, ये ज़रूरी नहीं, ये पुरानी बात हो गई। 21st सेंचुरी में विद सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी और इतना एजुकेटेड पॉपुलेशन जो हमारा है, उससे हम ऐसा अपैरेटस बिल्ड कर सकते हैं जो हमने फिल्म में बनाया कि हमें वायलेंस की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये एक अद्भुत चीज़ है ये मूवी में। यू वेलकम।